आज दिल्ली में मौसम बहुत अच्छा था, धूप निकली हुई थी और हम जा रहे थे कैब से एयरपोर्ट की तरफ। मेरे साथ मेरी अम्मी, मैं और मेरा भाई भी था, कज़िन भाई, उसको भी जाना था। तो यहाँ हम आ चुके हैं एयरपोर्ट और यहाँ से मैं आपको धीरे धीरे एक एक चीज़ बताती हुई चलूँगी, कैसे कैसे हमने कौन कौन से स्टेप्स लिए, फिर उसके बाद हम कहाँ से कहाँ गए। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम ट्रिप प्लान कर रहे हो जाने का तो आपको ईज़ी रहेगा, आपको नॉलेज रहेगी चीज़ों की, तो आप इजीली जा सकते हो। यहाँ से हम लोग अपना पासपोर्ट दिखा रहे थे, एंट्री ले रहे थे। फिर ये हम लोग अंदर आ चुके थे और यहाँ बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है, हर चीज़ ढूंढनी पड़ती है। एंटर करने के बाद यहाँ पे हमारा लगेज मतलब वेट चेक हो रहा था। उसके बाद यहाँ पे लगेज दे दिया जाता है। अब मिलता है जहाँ आपकी डेस्टिनेशन है उधर मिलता है। फिर आपको यहाँ आपको मतलब अपना बैग दे देना है इनको, वहाँ पे स्लिप लगा देते हैं और बोर्डिंग पास वहाँ मिलता है। और यहाँ हमारी दोबारा चेकिंग होती है, हमारा पासपोर्ट, वीज़ा और बोर्डिंग पास चेक करते हैं। फिर उसके बाद हम अंदर आ चुके थे। अम्मी के लिए हमने ले लिया था व्हील चेयर, ये हमने अपनी टिकट में इंक्लूड करा था। तो आप लोग अगर पेरेंट्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ उनके लिए व्हील चेयर दिलवा लीजिएगा मेंशन, क्योंकि यहाँ इतना चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा। और यहाँ अंदर इतने छोटे छोटे स्टोर्स हैं, हर ब्रांड के स्टोर्स हैं। तो समझ लीजिए यहाँ एक अंदर एक मॉल बना हुआ था। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जहाँ आपकी फ़्लाइट है वहाँ तक जाने के लिए अच्छा खासा आपको चलना है। तो आप फुटवेयर्स ऐसे पहनिए जो आप चल सकें ईज़िली, और पेरेंट्स के लिए व्हील चेयर ले लीजिएगा। वेटिंग रूम है। हालत हो गई है ख़राब, काफ़ी लंबा चल के आए हैं हम लोग। बाप रे, अम्मी व्हील चेयर पे हैं। हाँ, गेट नंबर 4 ये जा रही है रोस्टर्स भागती भागती, क्योंकि हमारा बिल्कुल टाइम हो चुका है। मॉरिशस, दुबई। तो यहाँ हमने एंट्री ले ली थी। अब यहाँ पे हम लोग अपनी बस का वेट कर रहे थे, जो बस हमें लेके जाएगी फ़्लाइट तक। तो बस ऐसे ही बैठे हुए थे, बस हमें कम से कम मेरे ख्याल से 10 मिनट ही हम लोग बैठे थे। उसके बाद हम उठ के चले गए थे। तो यहाँ अब हमारी बस आ गई थी। अच्छा, हमें एक चीज़ और सहूलियत मिल गई थी, जो इतनी लंबी क्यू लगी हुई थी, लाइन, उससे हम लोग बच के आगे चले गए थे, क्योंकि अम्मी को हमने बताया था कि वो अभी एबल नहीं है कि इतनी लंबी लाइन में खड़ी रह सकें देर तक। तो उन्होंने फ़ौरन हमें बस में एंट्री दे दी थी, तो हमें लाइन में लगना ही नहीं पड़ा। ये हमारे लिए प्लस पॉइंट था।
ये रही हमारी स्पाइस जेट की फ़्लाइट। अब हम इस पे जाने वाले थे। आपकी कुर्सी के नीचे आपकी लाइफ वेस्ट रखी है। क्रू के आदेश पर इसे बाहर निकालें। लाइफ वेस्ट को अपने सर के ऊपर से इस तरह पहले बकल्स को बांध लें। स्ट्रैप को कसकर अपनी कमर पर बांध लें। जैसे ही आप इन रेड हैंडल्स को खींचेंगे आपकी लाइफ वेस्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। लाइफ वेस्ट को फैलाने के लिए आप इन ट्यूब्स में भी हवा भर सकते हैं। ये बत्ती पानी में जल उठेगी और दूसरों को आपको ढूंढने में मदद करेगी। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन कार्ड आपकी सीट पॉकेट में रखे सुरक्षा गार्ड को ध्यान से पढ़ें क्योंकि इसमें आपकी इमरजेंसी ब्रेक पोजीशन है और अन्य सुरक्षा निर्देश है। अब आप अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। कुर्सी सीधी रखें, ट्रे टेबल बंद कर लें और अपना विंडो शीट खुला रखें। आपसे निवेदन है प्री फ्लाइट के दौरान सारे साइन पर हमारे क्रू के निर्देशों का पालन करें। आपके ध्यान और सहयोग के लिए धन्यवाद। और स्पाइस और कोरिएंडर एयरलाइन की। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह लकीली मुझे विंडो सीट मिली थी, तो इसलिए तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मान रही थी कि मुझे बाहर का नज़ारा देखने को मिलेगा। टेक ऑफ करते हुए सारी लाइटें इन्होंने बंद कर दी थी, तो काफ़ी देर तक ये चलते रहे। उसके बाद हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ हुई है। पहले तो ग्राउंड में ही काफ़ी देर तक चलते रहे यहाँ पे। टेक ऑफ स्पीड इतनी तेज़ी से गई और यहाँ पे पता है उड़ते वक्त कान बंद हो जाते हैं बिल्कुल। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत अच्छा लग रहा था। इतना कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है।
हम लोगों को लग गई थी भूख तो हमने 2 नूडल्स मंगवाए थे। तो यहाँ हम वेजिटेबल नूडल्स खा रहे थे, इंस्टेंट बनने वाला। फिर हमने मंगवाई 2 कॉफ़ी, थोड़ा आराम किया और ये देखिए बाहर का नज़ारा। सक्सेसफुली लैंड हो गए हम। थोड़ा सा झटका लगा, पता नहीं क्यों, मे भी कुछ दिक्कत हुई हो, पर अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली लैंड कर लिया था हमने। अच्छा जी, ये हम फ़्लाइट से निकल रहे थे। ये जस्ट फ़्लाइट से निकलने का मैंने शूट करा है। तो अब हम लोग डायरेक्ट जाएंगे लगेज लेने। तो लगेज लेने के लिए भी यहाँ पे इतना प्रोसेस है, पहले यहाँ जाओ, फिर उसको पार करो, फिर मेट्रो में बैठो, वो सब मैं आपको भी दिखाऊंगी। निकल कर आ गए हैं बाहर। अब यहाँ से जाएंगे ऊपर, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो गए हैं। धीरे से। अच्छा, दिल्ली में जितना चलना पड़ा है हमें एयरपोर्ट में, यहाँ उससे दुगना हमें चलना था। यहाँ बहुत ज़्यादा चलना था। यहाँ मैं व्हीलचेयर नहीं ले पाई थी और यहाँ पे चार्जेस भी थे व्हीलचेयर के 160 दिरहम, जो कि इंडिया का बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अम्मी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं इस पे चलती हुई चली जाऊँगी। ये हम आ गए थे यहाँ नीचे की तरफ। तो यहाँ पे था ट्रेन, मेट्रो ट्रेन इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो मेट्रो ट्रेन हर 3 मिनट में यहाँ पे आती है। तो यहाँ से हम जा रहे थे मेन एयरपोर्ट के अंदर। ये थोड़ा आउटर प्लेस है, तो यहाँ मेट्रो लेकर हम अंदर की तरफ जाते हैं जहाँ हमारा लगेज वगैरह मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी। यहाँ क्रिस क्रॉस करके हम लोग को अंदर की तरफ जाना था, तो एक एक करके चेकिंग भी हो रही थी यहाँ पे। तो यहाँ से लोग अपना लगेज की तरफ जा रहे थे। यहाँ पे एक शेख ने हमारी मदद कर दी है कि हमारी आधी लाइन उन्होंने काट दिया। मतलब अम्मी को चलने में दिक्कत हो रही थी, तो इन भाई साहब ने हमारी मदद करी, इन शेख ने। तो इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो अम्मी की एक और लाइन वो हो गई है, मतलब उन्होंने पास कर दिया अम्मी को, विदाउट लाइन अम्मी को जाने दिया। जी, एक और हमारी लाइन पास हो गई है।
तो यहाँ हमें बोर्डिंग पास दिखाना होगा, यहाँ पे दिखा देते हैं। ओके थैंक यू। इस लाइन में दिखाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ के रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पे कोई भी वीडियो बनाने नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे बड़े छुप छुप के मैंने वीडियोस बनाई, थोड़ा बहुत आपके लिए रिकॉर्ड कर लिया था, ताकि आप लोगों के लिए सहूलियत रहे मेरी वीडियो से, आपको कुछ तो फ़ायदा हो। इस 5 नंबर पे हमें हमारा लगेज मिलेगा। यहाँ पे हम अपना लगेज लेके अब बाहर की तरफ निकल रहे थे। एयरपोर्ट पे भी, यहाँ पे भी देखिए थोड़ा थोड़ा स्टोर्स थे, आप खरीद सकते हो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो आप भूल गए हो या भूख लगी हो तो आप खा सकते हो। तो यहाँ बीच में हमारा दोबारा से पासपोर्ट चेक हुआ था, तो यहाँ बहुत सख्ती है, तो इसलिए मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ज़्यादा, इतना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट बाहर की तरफ निकल रहे हैं अपना लगेज लेकर। अब कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं है, अब यहाँ से डायरेक्ट बाहर। अच्छा, ये जो सामने मैडम आपको दिख रही होंगी वो बुरखे पहने, ये इन्होंने मुझे रोका था कि आप वीडियो ना बनाएं। तो फिर अब हम बाहर आ गए थे। यहाँ सब लोग वेट कर रहे थे, वेटिंग एरिया है ये सब लोग अपने रिश्तेदारों को लेने के लिए आए हुए थे। ये मेरे भाई आए थे मुझे लेने, हमारे रिलेटिव हैं दुबई में, काफ़ी सारे लोग रहते हैं, तो उसमें से एक मेरे भाई आए थे मुझे लेने। तो ये हमारी गाड़ी थी और ये पूरा पार्किंग एरिया है। बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था, अच्छा खासा आपका टाइम लग जाएगा यहाँ, आधा 1 घंटा निकलते। और ये कुछ बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हुए चले। अब हम घर पहुंच गए हैं। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी ये जर्नी में आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। अब इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मुझे दीजिए इजाज़त। टाइम हो रहा है इस वक्त 11:30। चलो जी, ये रहा हमारा बैग।